हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल मेधा अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड राजन सीरीज के शॉर्ट आंसर के पार्ट 13 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो यूपीडीएलएड के सेकंड सेमेस्टर से रिलेटेड है। हमारी यही कोशिश है कि कम टाइम में आपका ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट करा दें। अब आपके एग्जाम आने वाले हैं, इसलिए हम चाहते हैं राजन सीरीज आपके शॉर्ट आंसर जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 41, डिस्क्राइब द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ रिटन इवेंट डिस्क्रिप्शन। लिखित घटना विवरण के गुण और दोष का वर्णन करना है। तो क्या है, देखते हैं क्या मेरिट्स है इसकी। नंबर 1 है, इट डिसिप्लिन्स द प्यूपिल। A written description of an event has a greater control over a pupil than an oral description of an event has, so it is disciplines the pupils. यह छात्रों की डिसिप्लिन के बारे में बताता है। किसी घटना को लिखित विवरण किसी छात्र की मौखिक व्याख्या की अपेक्षा छात्र पर अधिक नियंत्रण लगता है, इसलिए यह छात्रों को अनुशासित भी रखता है। क्योंकि लिखित विवरण में छात्र कंट्रोल में रहते हैं और एक अनुशासन में रहते हैं, जबकि ओरल किया जाएगा तो ओरल में उतना डिसिप्लिन नहीं हो पाता है। सेकंड पॉइंट है, इट इम्प्रूव्स द प्यूपिल्स हैंड राइटिंग। यह विद्यार्थियों के हस्तलेख को सुधारता है। द रिटन डिस्क्रिप्शन इज अ गुड एक्सरसाइज इन हैंड राइटिंग। इफ अ प्यूपिल राइट इन अ बैड ऑन इलिजिबल राइटिंग, द teacher ask him to improve the handwriting. A teacher may even write a sentence in his good handwriting as a model and ask the pupil to copy it is several time. In this way the pupil writing may be improved. लिखित वर्णन हस्तलिपि में एक अच्छी व्याख्या है। यदि कोई विद्यार्थी खराब या स्पष्ट लेखन में लिखता है तो अध्यापक उससे लिखावट सुधारने के लिए कहता है, और एक अच्छे शिक्षक अपनी अच्छी लिखावट अच्छे वाक्य में लिखती हैं। इस तरह छात्र के लेखन में भी सुधार कर सकता है। मतलब छात्र अगर कोई खराब लेखन है या ढंग से नहीं लिखता है तो उसे बताकर कर सकता है, और अपनी लेखन के माध्यम से अपने लेखन में अच्छी लिखावट दिखाकर उससे भी सुधार कर सकता है। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, इट इम्प्रूव्स द स्पेलिंग। यह स्पेलिंग में भी सुधार करता है। एज अ प्यूपिल हैव टू डिस्क्राइब द इवेंट इन राइटिंग, they try to write the correct spellings. If they misspell a word, the teacher write the correct spellings. In this way it improve the spelling of the pupil. जैसा कि विद्यार्थियों को लिखित रूप में घटना का वर्णन करना होता है तो वे सही स्पेलिंग लिखने का प्रयास करते हैं। यदि अध्यापक किसी शब्द की वर्तनी भूलती हैं तो उसका सही वर्तनी हो जाती है। मतलब इसके द्वारा क्या है कि जो छात्र हैं उनकी वर्तनी में स्पेलिंग में सुधार किया जाता है। वे कहीं भूल भी जाती हैं तो टीचर उनकी जो भी स्पेलिंग है उसे सही कर देती हैं, उसे समझा देती हैं। 4 है, रिवीजन ऑफ ग्रामर। व्याकरण का रिवीजन होता है। ए प्यूपिल हैज टू केयरफुल रिगार्डिंग द ग्रामर रूल्स while writing the description of an event. If he makes some grammatical mistake, the teacher correct it. किसी छात्र के किसी घटना के बारे में सावधानी पूर्वक विचार करना चाहिए। यदि वह व्याकरण की गलती करता है तो शिक्षक इसे ठीक कर सकता है। यदि कोई भी स्टूडेंट ग्रामर में कोई भी मिस्टेक करता है तो छात्र उसे रिटन रूप में ठीक कर सकता है। नेक्स्ट है, वॉर्न फॉर द शाय प्यूपिल्स। संकोची विद्यार्थियों के लिए वरदान। रिटन डिस्क्रिप्शन इज अ warn for shy people who hesitate to speak English. They do not hesitate in written the description of an event. लिखित वर्णन शर्मीले छात्रों के लिए वरदान है जो अंग्रेजी बोलने में संकोच करते हैं या वो किसी घटना के बारे में लिखने में हिचकिचाते नहीं है। बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो बोलने में हिचकिचाते हैं इंग्लिश, लेकिन लिखने में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उनके लिए भी ये वरदान साबित हुआ है। तो ये आप 5 पॉइंट इस मेरिट्स में लिख सकते हैं। डिसिप्लिन द प्यूपिल, इट इम्प्रूव द प्यूपिल्स हैंड राइटिंग, इट इम्प्रूव द स्पेलिंग, स्पेलिंग को इम्प्रूव करता है। रिवीजन ऑफ ग्रामर, ग्रामर का रिवीजन करता है। और वॉर्न फॉर द शाय पीपल, शर्मीले शिक्षार्थियों के लिए भी ये अच्छा है। अब इसकी डिमेरिट्स के बारे में जानते हैं कि क्या इसकी डिमेरिट्स है। नंबर 1 है, द रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इवेंट टेक अ लॉट ऑफ टाइम बोथ ऑफ द प्यूपिल्स एंड ऑफ द टीचर।
एक घटना के लिखित वर्णन में छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए बहुत समय लगता है, मतलब इसमें समय की बर्बादी होती है। टीचर और छात्रों दोनों का बहुत अधिक समय लगता है। इस कंज्यूम एनर्जी ऑफ बोथ ऑफ द प्यूपिल एंड ऑफ द टीचर, इनमें शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों की एनर्जी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होती है, बहुत ज़्यादा लगती है। थर्ड, इट नेग्लेक्ट द प्रोनाउंसिएटर इंटोनेशन स्ट्रेस, यह उच्चारण, स्वर, तनाव आदि की उपेक्षा करता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। गिव द मीनिंग ऑफ लेसन प्लान। लेसन प्लान का मीनिंग बताना है, क्या होता है, क्या है पाठ्य योजना का अर्थ। तो आइए जानते हैं पाठ्य योजना का क्या है। द लेसन प्लान इज दैट स्मॉल units of the subject matter which a teacher teaches in a definite period. The teachers, especially pupil teacher, prepare a written outline of the unit or units of the content which is termed as a lesson planning. Hence, the lesson planning mean a detailed description which a teacher complete in a definite period. The teacher of the every school should prepare a lesson plan for 30 to 50 minutes. The duration of a period may be smaller or longer, but in all the lesson plan, the teacher has to give following description. एक पाठ्य योजना यह है जिसमें शिक्षक एक निश्चित अवधि में पढ़ाए जाने वाले विषय की छोटी इकाइयाँ, जो शिक्षक विशेष रूप से छात्र शिक्षक या उस इकाई की एक लिखित आउटलाइन तैयार करते हैं, जिसे पाठ्य योजना कहा जाता है। इस प्रकार पाठ नियोजन का अर्थ होता है कि एक विस्तृत विवरण जो एक शिक्षक द्वारा एक निश्चित अवधि में किया जाना है। प्रत्येक स्कूल के शिक्षक को 30 से 35 मिनट के लिए एक पाठ योजना तैयार करने के लिए कहा जाता है। ये थोड़ी कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। इनमें निम्नलिखित शिक्षकों को निम्नलिखित विवरण देना होता है कि एक लेसन प्लान में क्या क्या पॉइंट दिए जाते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है जनरल एम्स, सामान्य उद्देश्य दिए जाएंगे। फिर उसके बाद स्पेसिफिक एम्स, विशिष्ट उद्देश्य दिए जाएंगे। फिर थर्ड में आएगा प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट, छात्रों को पूर्व ज्ञान। फिर फोर्थ पे आएगा एप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी ऑफ टीचिंग, शिक्षण पद्धति। फिर फिफ्थ पे आए टेक्निक्स ऑफ टीचिंग। फिर सिक्स पे आएगा टेक्निक्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण में क्या क्या तकनीकियाँ प्रयोग करनी है। फिर टीचिंग एड्स, सहायक सामग्री शिक्षण में। फिर 8 आएगा द कोरिलेशन बिटवीन द न्यू नॉलेज ऑफ प्यूपिल एंड अदर सब्जेक्ट, विद्यार्थियों और अन्य विषयों का भी से रिलेट कराना, अन्य विषयों की भी जानकारी देना। फिर 9 में आएगा टीचर्स एक्टिविटी, शिक्षकों की गतिविधियाँ। फिर 10 में आएगा व्हाट एक्टिविटी टू बी परफॉर्म बाय द स्टूडेंट, क्या कार्य छात्रों द्वारा किया जाना है। फिर 11 में आएगा वैल्यूएशन ऑफ नॉलेज एक्वायर्ड बाय द प्यूपिल, विद्यार्थियों द्वारा जो ज्ञान अर्जित किया गया है उसका मूल्यांकन करना। तथा लेसन प्लान इज दैट द प्री डिटरमाइंड प्लान अकॉर्डिंग टू विच द टीचर प्रेजेंट द units of the content regarding new knowledge or experience by appropriate method, strategy, texts, techniques and instrument before the pupil in a particular period. इस प्रकार एक पाठ्य योजना यह है कि उसमें पूर्व निर्धारित योजना जिसके अनुसार शिक्षक एवं विद्यार्थी के समक्ष एवं विशेष अवधि के लिए उपयुक्त नीतियाँ, तकनीकियाँ, युक्तियाँ एवं उपकरणों के आधार पर नए ज्ञान या अनुभव से संबंधित विषय वस्तु को इकाई के रूप में प्रस्तुत करता है। इसमें ये आपसे जब पूछा जाएगा कि लेसन प्लान क्या अर्थ बताइए, तो इनमें जो आपको पॉइंट दे रखे हैं 11, अगर 11 नहीं ध्यान रहे तो जितने भी आपको ध्यान रहे ये पॉइंट आप जरूर लिख दीजिए, इससे आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे क्वेश्चन में। ये बहुत ज़रूरी है, जब आपसे पाठ्य योजना का मीनिंग पूछा जाए तो उसके अंतर्गत 1 से लेके 11 तक जो पॉइंट दे रखे हैं ये आपको लर्न करने ज़रूरी हैं। अगर आप इतना भी लिखे आते हैं तो इसमें भी आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 43। एग्जामिन द प्रिंसिपल ऑफ लेसन प्लान, पाठ्य योजना के सिद्धांतों की जांच करनी है। पाठ्य योजना के जो सिद्धांत होते हैं वो सिद्धांत बतानी है। नंबर 1 है देयर शुड बी क्लियरिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ लेसन प्लान, क्लियर एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स मेक द प्यूपिल्स एंड द टीचर व्हाट एक्टिविटी टू अचीव देम। पाठ्य योजना में उद्देश्य जो होते हैं वो स्पष्ट होने चाहिए। एक पाठ्य योजना में स्पष्ट एवं परिभाषित उद्देश्य
छात्रों एवं शिक्षकों दोनों को लक्ष्य प्राप्त करने में सफल बनाते हैं। अगर किसी भी लेसन प्लान दे रखा है, अगर उसमें उद्देश्य स्पष्ट है तो वो उस लेसन प्लान को सफल बनाते हैं। अगर हमारे उद्देश्य ही अगर सही या स्पष्ट रूप में नहीं दे रखे होंगे तो लेसन प्लान हमारा असफल हो जाएगा। सेकंड पॉइंट है द टीचर शुड नो हिज सब्जेक्ट फॉर प्रिपेयरिंग द लेसन प्लान। टीचर्स who have no clarity about their subject fail to clarify various facts and events of the lesson. Therefore, the pupil teacher should be alert in this regard. They should read the whole lesson plan which they have prepared. शिक्षक को पाठ्य योजना तैयार करने के लिए अपना विषय जानना चाहिए। जिन अध्यापकों को अपने विषय के बारे में ही स्पष्टता नहीं है वे पाठ के विभिन्न तथ्यों एवं घटनाओं को स्पष्ट करने में असफल रहते हैं। इसलिए इस संबंध में सजग होना चाहिए। उन्हें पूरी पाठ्य योजना जो तैयार की है पढ़ानी चाहिए। मतलब कोई भी टीचर जो पढ़ाने जा रहा है उसे अपने सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए कौन सी सब्जेक्ट उसे पढ़ाना है, कौन सा टॉपिक पढ़ाना है। अगर इस संबंध में उसे जानकारी नहीं है तो उसकी पाठ्य योजना असफल हो जाएगी। इसलिए जो पाठ्य योजना उसे तैयार की है उसी के अकॉर्डिंग ही उसे पढ़ाना चाहिए। थर्ड पॉइंट है in addition to the knowledge of his own subject, the pupil should also possess general knowledge of all the subjects, as the knowledge is a complete unit and it cannot be divided into different parts. The teacher must know the other related subject properly to teach any subject. अन्य विषयों के साथ साथ सभी विषयों का सामान्य ज्ञान भी होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान एक पूर्ण इकाई है और इसे विभिन्न भागों में विभक्त नहीं किया जा सकता। इसलिए किसी विषय को पढ़ाने के लिए अध्यापकों से संबंधित सभी विषयों की उचित जानकारी होनी चाहिए। मतलब अध्यापक जिस सब्जेक्ट को पढ़ाता उसके अलावा और भी उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो सब्जेक्ट हैं उनकी भी जानकारी होनी चाहिए, जिससे कि वह स्टूडेंट को डिटेल में सभी प्रकार से समझा पाए। फोर्थ पॉइंट है इन ऑर्डर टू प्रिपेयर अ लेसन प्लान द टीचर मस्ट नो द स्ट्रेटजी maxim method and techniques of teaching. The enable him to mention the teaching method and techniques in the lesson plan. पाठ्य योजना तैयार करने के लिए अध्यापक को रणनीतियाँ, शिक्षण की अधिकतम पद्धतियों एवं तकनीकियों का ज्ञान होना चाहिए। इससे वह पाठ्य योजना में शिक्षण विधियों और तकनीकों का उल्लेख करने में सफल हो जाता है। टीचर को जितनी ज़्यादा से ज़्यादा पद्धतियाँ और टेक्निक्स आती होंगी उतना ही ज़्यादा वो अपने लेसन प्लान को सफल बना पाएगा और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे पाएगा। अगर उसे नई नई टेक्निक्स का ज्ञान नहीं है तो वह ना ही बच्चों को ठीक प्रकार से नॉलेज दे पाएगा और ना ही उसका लेसन प्लान सफल हो पाएगा। 5 पॉइंट है while preparing a lesson plan, the teacher must know the nature of pupil along with the subject matter. The teacher method will be advantageous only when the nature of pupil is also known along with the knowledge of subject matter. पाठ्य योजना बनाते समय शिक्षक को विषय वस्तु के साथ साथ विद्यार्थियों के स्वभाव के विषय में भी जानकारी होनी चाहिए। शिक्षण पद्धति तभी लाभदायक होगी जब विद्यार्थी की प्रकृति भी विषय वस्तु की जानकारी के साथ साथ ज्ञात हो। एक टीचर को जिस क्लास में पढ़ाने जा रहा है उस क्लास के सभी स्टूडेंट के नेचर के या स्वभाव के बारे में पता होना चाहिए। अगर वह बच्चों के स्वभाव से ही नहीं परिचित है तो वह ठीक प्रकार से पढ़ा नहीं पाएगा। इसलिए टीचर का सबसे पहला काम यही होना चाहिए, वह क्लास में जाए, सबसे पहले बच्चों से जानकारी ले, बच्चों के नेचर के बारे में पता लगे, फिर उसके बाद में वह टीचिंग करे तो बच्चों को वह जान जाएगा। तो बच्चे भी जो टीचर को पढ़ा रहे हैं उसे अच्छी तरह से समझ पाएंगे और बच्चों को भी, टीचर को भी अच्छे से जानकारी हो जाएगी कि बच्चों को कितना समझ में आ पा रहा है और कितना नहीं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए और इसका अगला पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।